हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और आज मेरे घर की साफ़ सफाई हो रही है, दिवाली क्लीनिंग शुरू हो गई है। तो मतलब ज़्यादा बड़ा तो घर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ा है। तो नहीं हो पाता है खुद से, तो जन रखे हैं हम लोगों ने, लेबर रखा है, तो वो कर रहे हैं साफ़ सफाई। तो अभी हॉल की सफाई चल रही थी, तो हम लोग, और इस रूम की सफाई मैं अभी नहीं करूँगी, इसकी बाद में करूँगी। और ये वाला जो गद्दा आप देख रहे हो ना, ये कल बना है, बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, तो रात में सोने के बाद थोड़ा सा पिचका है, बट इसको सेट होने में अभी 10 से 15 दिन लग जाएंगे। बहुत ही फूला फूला सा है, तो इस पर चादर जो है अभी टिक नहीं रही है। जहाँ भी बैठो वहाँ से अंदर घुस जाता है, तो लगता है कि चादर मैंने बिछाया ही नहीं है। और इसको बहुत बार ठीक करना पड़ रहा है आज इस वजह से। तो चादर वगैरह मैंने ठीक कर दिया, और बाहर का जितना सारा सामान है ना हॉल का, वो हॉल से हटाना पड़ेगा। सोफ़े वगैरह तो नहीं हट पाएंगे, उस पर पर्दे से कवर कर दिया है। और जो पुराने चादर थे ये सब, जैसे वही सब मैं अंदर ले आई थी। तो घर बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है, फैला पड़ा है, सामानों की वजह से इधर उधर हो रहा है। तो अभी दिवाली क्लीनिंग में तो ऐसा ही होता है, सारे सामान बिखर जाते हैं और फिर उसको समेटना पड़ता है। मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हाँ, एक बार डीप क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है घर की, कहाँ क्या रखा है क्या नहीं रखा है सारा कुछ पता चल जाता है। तो वही सफाई चल रही है, और यहाँ पर मैं इसको पोंछ रही थी। ये टूट गया है, थोड़ा सा टूट क्या गया है, आगे का जो होता है ना गोल्डन वाला, वो उखड़ गया है। तो मैं सोच रही थी किस चीज़ से चिपकाऊँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने वैसे ही अभी लगा दिया है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर हो रहा है, और अभी मैंने, आप लोगों ने देखा कि मैंने क्या किया कि गद्दा जो है ना वो कल बना है नया, और बाहर का बना नहीं है। एक्चुअली मेरे बेड पे 2 गद्दा बिछा हुआ था, एक ऊपर वाले पलंग का और एक हॉल वाले पलंग का। तो जब मेरे पर बिछ गया था वो गद्दा, तो हॉल वाला जो पलंग था उसको तुरबा करके हम लोगों ने दीवान बनवा दिया था। तो उसकी जो चौड़ाई है थोड़ी सी बढ़ गई थी, तो वो गद्दा उस पर छोटा हो गया। तो किया क्या गया, उसमें थोड़ा सा सिलाई लगा करके उसमें रुई एक्स्ट्रा भरी गई है, तो उस गद्दे को बराबर किया गया। और मेरा गद्दा नया बना है पूरा सिंगल। तो कल ये गद्दा बना था, और आज बहुत ज़्यादा फुला हुआ था, बहुत ज़्यादा, और बहुत हद तक ये सेट हो गया है। और इसको अभी 10-15 दिन लगेंगे सेट होने में। तो चलिए, और इसको मैं इसलिए रखी हुई हूँ कि साफ़ तो कर लिया है, और ये जो आपने देखा ना, ये पूरा इसका टूटा हुआ है, निकला हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो अगर कुछ मिला चिपकाने के लिए, सेलो टेप वगैरह, तो मैं चिपका लूँगी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका कैसे चिपकाऊँ। अगर आप लोग के पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इसे चिपकाना है, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो मैं जा रही हूँ इसे लगाने। मैंने अपने बालों में भर भर के तेल डाला है, क्योंकि मैंने सोचा कि कल एक्चुअली लेबर जो होते हैं, जन जो होते हैं, वो लगे थे घर को झाड़ने के लिए। दिवाली आ गई है, और इसलिए तो साफ़ सफाई तो बनती है, तो इसलिए लेबर लग चुकी थी। तो कल आधा घर झड़ चुका है, किचन नहीं हुआ है, रूम वगैरह नहीं हुआ है, तो इसलिए हॉल भी हो चुका है। तो हॉल हो गया था ना, तो हॉल का सारा सामान ला करके हम लोगों ने रूम में रख लिया था। तो सोचा कि फिर से लगा दूँ इसे। तो जा रही हूँ अभी, इससे ही लगाऊंगी। तो मैंने भर भर के अपने बालों में तेल डाला था, क्योंकि मैंने सोचा था चलो आज फिर अगर होगी तो पूरा गंदा हो जाऊँगी, तो फिर अपने बालों को धो लूँगी। तो बस धोऊंगी, शाम में धोऊंगी, सारा काम ख़त्म करके। तो मैं जा रही हूँ उसको सेट करने के लिए। हॉल पूरा हॉल जो है ना वो गंदा पड़ा है, तो उसको भी पूरा क्लीन करना है। बहुत मतलब कि होता है ना, अगर झोल वोल झाड़ते हो, डस्ट वगैरह उड़ता है, तो पूरे, तो हर चीज़ पे फैल जाता है, सोफ़े वगैरह पे। तो सोफ़ा का कवर भी मुझे हटाना है, दूसरा लगाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल धूल हो रखा है। तो चलिए करते हैं, कामों में लग जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या नहीं करूँ, लेकिन करना तो है। तो चलिए चलते हैं और आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में, देखिए मैं क्या करती हूँ और कैसे करती हूँ। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन करूँगी। चलिए। सफाई करते करते शाम हो गई, और अभी 5-6 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो अब हॉल साफ़ हो गया है, तो यहाँ पर उसका सामान लगा देती हूँ। तो सारा सामान मैं अपने रूम से ले आई, यहाँ पर लगा दिया। सोफ़े वगैरह तो ढके हुए थे पर्दे से, तो उसे मैंने हटाया, लेकिन फिर भी डस्ट तो कहीं भी जाता है ना, तो डस्ट पूरा भरा। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला गद्दा कैसे बना है। तो देखिए, उस साइड से दिख रहा है, इतना छोटा पड़ गया था ये गद्दा साइड से। तो इसको हम लोगों ने इतना सारा रुई भरवा करके इसमें अटैच करवा दिया है। तो इस तरीके से इस गद्दे को पूरा करवाया है हमने। कहते हैं ना
जो हम लोग होते हैं ना मिडिल क्लास फैमिली, बहुत ही जुगाड़ू होते हैं, किसी भी चीज़ से जुगाड़ लगा लेते हैं कैसे भी। अब अगर वो नहीं करवाती तो इसको पूरा खोलना पड़ता, बाकायदा खोल करके इसको प्रॉपर बनवाना पड़ता। तो फिर सोचा कि चलो इसी को करते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि चलो इसी बेडशीट को बिछा देते हैं, फिर लगा नहीं धूल बहुत ज़्यादा है, सब कुछ चेंज करना है तो फिर इसे क्यों छोड़ना। तो मैं दूसरा बेडशीट ले आई, उसे लगा दी और उसके बाद मैं पूरा सोफ़ा कवर यहाँ पर चेंज करूँगी, सारा चीज़ इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। तो सारा चीज़ हो चुका है, सब कुछ मैंने चेंज कर दिया है और लास्ट में बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो मैंने सोचा चलो झाड़ू भी हाथ के हाथ लगा दिया जाए, और कचरा तो हो ही जाता है इतना अगर साफ़ सफाई हो। तो यही टाइम होता है ना कि जितने भी आपके फालतू पेपर वगैरह होते हैं गद्दे के नीचे पड़े हुए सारे निकलते हैं। तो वही सारा पेपर था, सब कुछ मोटा मोटा तो मैंने उठा लिया, जो इधर उधर बिखरे पड़े थे वो रह गए थे, वो भी झाड़ू में निकल रहे हैं। और उसके बाद मेरा काम बच जाएगा सिर्फ किचन का, और पोछा मैं अभी नहीं लगाऊंगी, सिर्फ झाड़ू लगा करके छोड़ दूंगी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में दोपहर का खाना हुआ था, उसके बाद मैंने स्लैब को साफ़ नहीं किया था, बर्तन नहीं समेटा था, तो वही मैं कर रही हूँ सारा कुछ। मतलब जितने भी बर्तन वगैरह हैं तो उन सबको मैं सिंक में डाल रही हूँ धुलने के लिए। और स्लैब तो गंदा है ही, तो थोड़ा पहले सूखे कपड़े से इसे झाड़ लूँगी। और जो भी सामान है फ्रिज में रखने वाला उसे फ्रिज में रखूँगी, जो स्टैंड वगैरह हैं उसे अंदर डाल दूँगी। और दूध मैंने आज गर्म करना भूल गई थी, मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा है। और दूध मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ कान्हा वाला, क्योंकि मलाई मोटी सी निकल जाती है तो दूध में कुछ रहता नहीं है, इसलिए मैं दूध को फ्रिज में नहीं रखती हूँ। और दूध को मैंने चढ़ा दिया है, फिर मैं स्लैब को एक बार सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ, फिर गीले कपड़े से पोंछूँगी और बर्तन साफ़ करूँगी। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ रात के लिए कुछ प्रिपरेशन करने वाली हूँ। तो ये है पालक, जो कि मम्मी ने अच्छे से मतलब बीन के, मतलब कि एक एक पत्ते अलग करके देखना पड़ता है, तो वो करके काट के सारा चीज़ करके रखा है मम्मी ने। तो मैं बस इसे धो के उबालूंगी। पालक की साग नहीं, गीली वाली नहीं, सूखी सब्जी बनती है हम लोगों के यहाँ पालक की, और बेसन डाल करके बनती है, जो कि और मतलब बेसन डाल करके प्याज हाफ रही हूँ, क्यों पता है, झाड़ू लगा के आई हूँ ना, तो मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है। तो इसको धो करके पहले मैं कुकर में इसको चढ़ाऊंगी नमक हल्दी डाल करके, और जब ये उबल जाएगा उसके बाद इसमें हम लोग बेसन मिक्स करते हैं, और उसके बाद प्याज टमाटर का अच्छा खासा प्याज टमाटर का तड़का लगाते हैं इसमें, तो बहुत ही टेस्टी बनता है, और चावल की रोटी के साथ। अभी अभी मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है, एक दिन में हुआ है। और अभी जो सेल चल रही है ना, अभी दिवाली सेल शुरू हुई है, तो एक्चुअली ये दुर्गा पूजा वाला जो सेल लगा था उसमें मैंने ऑर्डर किया था, तो अभी आया है, और आज से दिवाली सेल भी शुरू है। तो जल्दी जल्दी जाइए आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजन जो भी आपकी पसंदीदा साइट है उस पर जाइए और जल्दी से शॉपिंग कीजिए। मैं भी बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, और आप लोगों को एक साथ दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। वैसे इसमें मैं बता देती हूँ, इसमें है फोटो, वैसे मैं बता देती हूँ, ऐसे है इसमें फोटो फ्रेम, जो कि अभी मैं खोल के देखूंगी, एक बार चेक तो जरूर करूंगी टूटा आया है या कैसा है, क्योंकि मुझे वापस करना होता है, तो एक बार देखूंगी। अभी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, आप लोगों को एक साथ दिखाऊंगी। तो चलिए मैं रख के आती हूँ ये वापस किए हुए पैसे। बाय बाय।
वैसे अभी मैंने दूध उबलने के लिए चढ़ाया, बर्तन धोने के लिए पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। और मैं ना दूध उबलते उबलते, जब तक दूध उबल रहा है तब तक सोचा कि बात कर लेती हूँ। तो पता है, मैं जब अपने घर गई थी, अपने घर यानी कि वैसे तो लड़कियों का अपना कोई घर होता नहीं है, अगर मायके में कुछ हो तो कहेंगे अपने ससुराल ही तुम्हारा घर है, यहाँ कुछ नहीं है। और अगर ससुराल में कुछ होता है तो कहेंगे अपने बाप के पास जाओ, अपने पापा के पास जाओ। तो मतलब कि मतलब बहुत लोगों की जो थिंकिंग होती है ना, वो बहुत ही अजीब होती है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लड़की का अपना घर होता कौन सा है। खैर छोड़िए इन सब बातों को, लड़की का अपना कोई घर नहीं होता, एडजस्ट करना पड़ता है हर जगह लड़कियों को। तो मैं कहाँ थी और कहाँ चली गई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं जो, हाँ मैं बता रही थी कि मैं जब गई थी तो, और लास्ट में हाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है तभी मैंने ये शुरू किया है, अगर नहीं होती तो मैं शायद नहीं करती। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक मैं फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ, बाल जो चिपकू बनी हुई है ना, उसको थोड़ा सा अपना हुलिया को ठीक करने के लिए जा रही हूँ। मुझे पता है आप लोगों को देख करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं बहुत अच्छी नहीं दिख रही होंगी, लेकिन आज झेल लो, आगे से ऐसे नहीं दिखूंगी क्योंकि तेल लगाया ज़रूरी था इस गंदगी में तेल लगाना, नहीं तो बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, इसलिए मैंने लगाया। तो चलिए बाय बाय।